बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक बुढ़िया माई अपने बेटे और बहू के साथ रहा करती थी। वह प्रत्येक शुक्रवार शुक्रदेव की पूजा करती थी, उनको पाटे पर आसन देती और स्नान आदि करके उनका भोग लगाकर ही कुछ अन्न जल ग्रहण करती थी। वैसे तो वे हर रोज शुक्रदेव की पूजा करती थी, लेकिन विशेष रूप से शुक्रवार का दिन वह भगवान शुक्र की पूजा अवश्य करती थी। एक दिन बुढ़िया माई तीर्थ को जाने लगी तो उन्होंने अपनी बहू से कहा, बहू, मैं तो तीर्थ को जा रही हूँ, तुम प्रत्येक शुक्रवार शुक्रदेव की पूजा पाठ करना और इनको स्नान आदि करा के इनकी पूजा करके ही कुछ अन्न जल ग्रहण करना। वैसे तो हर रोज ही इनका ध्यान करना, लेकिन शुक्रवार का विशेष महत्व है। बहू ने सास की बातों को हाँ तो कर लिया, लेकिन शुक्रदेव की पूजा पाठ नहीं करती, बस अपने घर का काम काज करके अपने आप में ही मगन रहती और खा पी लेती। शुक्रदेव यह सब देखकर हंसने लगे। वह जब भी बहू को देखते तो हंसते, उनकी मूर्ति को बहू देखती तो उन्हें शुक्रदेव का हंसता हुआ रूप बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक दिन उसे बहुत क्रोध आया तो उसने शुक्रदेव की मूर्ति उठाकर घर से बाहर ले जाकर एक गड्ढे में डाल दी। मानो उसी दिन से उनके घर में दरिद्रता और अशांति आ गई, घर में चोरी हो गई और वे लोग खाने के लिए दाने दाने को मोहताज हो गए। कुछ समय बाद जब बुढ़िया वापस घर आई तो अपने घर की दरिद्रता देखकर वह बहुत हैरान हुई। उसने सोचा, यह सब कैसे हो गया। दूसरे दिन बुढ़िया ने स्नान करके जब शुक्रदेव की मूर्ति को वह स्नान आदि कराने के लिए सोच रही थी तो उसने देखा कि मूर्ति वहां से गायब है। उसने बहू से पूछा कि शुक्रदेव की मूर्ति कहाँ है। बहू ने बहाना बनाया, कहा कि चोर आए थे तो वही चोरी करके ले गए, लेकिन बुढ़िया की तो अटूट श्रद्धा शुक्रदेव पर थी। वह इधर उधर तलाश करने लगी और थोड़ी समय के बाद घर से बाहर गई। वह जहाँ भी बैठती शुक्रदेव का ही ध्यान किया करती। उसे उसकी नज़र गड्ढे में पड़ी तो वह शुक्रदेव की मूर्ति को ले आई और स्नान आदि करा के उनका भोग लगाया और क्षमा मांगी। अपनी बहू को भी उसने कहा कि तुम भी नतमस्तक होकर शुक्रदेव का ध्यान करो और इनसे क्षमा मांगो। तुम ही इनको बाहर गड्ढे में डाल आई थी, जिससे यह रुष्ट हो गए हैं और जिसकी वजह से तुम्हारी यह दशा हो गई। शुक्रदेव तो करुणा के सागर हैं, वे हम सबको क्षमा अवश्य कर देंगे। बुढ़िया की बात सुनकर बहू के मन में भी शुक्रदेव के ऊपर अपार श्रद्धा हुई। उसने भी शुक्रदेव की पूजा पाठ की और उनसे क्षमा मांगी। शुक्रदेव तो हैं ही हैं करुणा के सागर। उन्होंने बुढ़िया की बहू को क्षमा कर दिया और उनके घर में पहले जैसी सुख शांति और धन संपत्ति आ गई। अब सास बहू और बेटा तीनों मिलकर शुक्रवार के दिन शुक्रदेव का ध्यान करते और उनकी पूजा पाठ आदि करते। हे शुक्रदेव, आप जैसे बुढ़िया और उसके परिवार पर प्रसन्न हुए, वैसे ही हम सब पर प्रसन्न होना। इस कहानी को पढ़ने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। आप तो करुणा के सागर हैं, हम सब पर अपनी करुणा बरसाए रखना। जय शुक्रदेव की। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।